बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा अपने मकाम व मर्तबा और राह व तकवा और जानिसारी के एतबार से अपनी मिसाल आप हैं। किसी एक सहाबी का किसी दूसरे सहाबी की खिदमत के साथ मवाजना और मुकाबला नामुमकिन है और ना ही मुनासिब। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान उनकी शान व बयान करने के लिए काफ़ी है कि मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानद है, उनमें से तुम जिसकी भी इताअत करोगे फलाह पाओगे। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंसारी सहाबा आका दो आलम के साथ मोहब्बत और वफादारी में एक अलग पहचान रखते थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो तमाम सहाबा कराम ने दीदा व दिल फर्श राह किए। अंसारी सहाबा कराम में से एक मुमताज़ नाम हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, जिन्होंने अपनी जान निसारी और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी की वो मिसाल कायम की जिसका तज़किरा हमेशा तारीख़ की किताबों में मिलता रहेगा। हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ काफ कमी कीला फ़र्ज से था। मदीना मुनव्वरा के अकाबरीन में शुमार होते थे। बैयत अक़बा अव्वल के मौके पर आप मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने कबीले का नकीब मुकर्रर फरमाया। आप बीती अक़बा सानिया में शरीक हुए और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर अपनी वफादारी का इजहार किया। आप इन मादूद चंद सहाबा कराम में शामिल थे जिनको बैयत अक़बा औला और बैयत अक़बा सानिया दोनों में हज़ूर की मैयत और बैयत का शर्फ हासिल हुआ। हज़रत साद बिन रब ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा के मालदार और साहिब सरवत लोगों में शुमार होते थे। अंसारी सहाबा कराम की तरह आपका पेशा भी तिजारत था। अपनी जोद व सखा की वजह से मदीना मुनव्वरा और गिरदोनवा के इलाकों में अपना एक ख़ास मकाम रखते थे। गुरबा व मसाकीन की मदद और ग़ुलामों को आज़ाद कराना आपका मामूल था। आप उसने सूरत और उसने सीरत का एक मुरक्कब है। आपने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। मुवाख़ात मदीना का हिस्सा बने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपका भाई बनाया और आपने भाईचारे की वो मिसाल कायम की जिसकी कोई और मिसाल मिलना मुश्किल है। हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला ने अपने दीनी भाई अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा कि मैं अपना माल दो हिस्सों में बांट देता हूँ, एक हिस्सा आप रख लें, दूसरा हिस्सा मैं रख लेता हूँ। यहाँ तक कि आपने इरशाद फरमाया कि मेरी दो बीवियाँ हैं, मैं अपनी एक बीवी को तलाक दे देता हूँ, उसे तुम निकाह कर लो। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एहसास तशक्कर से उनका एहसान लेने के बजाय इरशाद फरमाया कि तुम मुझे बाजार का रास्ता दिखाओ, मैं तिजारत करूँगा, मुझे आपके अहल व अयाल में कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला आपके माल और अयाल में बरकत अता फरमाए। मुवाख़ात मदीना का ये फैज़ क़यामत तक आने वाली उम्मत मुसलमा और इंसानियत के लिए एक ऐसी नज़ीर बन गया जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक मिसाल दी जाती रहेगी। हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना मुनव्वरा के उन चंद लोगों में शामिल थे जिनको लिखना पढ़ना आता था। इस लायत की बिना पर वो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब थे। आपको कातिब रसूल होने का शर्फ भी हासिल रहा कि मुहाजिर सहाबा कराम को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लिखने पढ़ने की तालीम दी। शहादत के मंसब पर फाइज होने से पहले बारगाह नबूवत में तहरीर के अक्सर अमूर हज़रत साद की ज़ेर निगरानी सर अंजाम पाते। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद आप तहरीर फरमाते और उनको महफूज करके लोगों तक पहुँचाते। यूरोप पूरे अरब में उस वक्त पढ़े लिखे अफराद की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। यही वजह थी कि मुसलमान और कुफार के तमाम कबाइल में आपका यकसा एहतराम किया जाता था। हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जांबाज सिपाही थी और बहादुरी और शाह सवारी में अपनी मिसाल आप थे। ग़ज़वा उहद में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में शामिल थे। मुसलमानों के लश्कर में जब अफरा तफरी मची तो हज़रत साद उन लोगों में शामिल थे जो अपने पाँव पर जमे रहे और दलेरी से कुफार से जंग की। शदीद जंग के आलम में आप तलवारबाजी के जोर दिखाते रहे और कुफार के सर कलम करते रहे। हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रज्ज़ पढ़ते और भागते हुए उन लोगों को कहते कि ए लोगो, मैं मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, दुश्मन पर टूट पड़ो और उनको वासल जहन्नम करो। ग़ज़वा उहद में हज़रत साद बिन रबी ने शाह सवारी और नेज़ा ज़नी के वो मनाजिर दिखाए कि कुफार शशदर रह गए। जिस वक्त आप शहीद हुए उस वक्त आपके जस्द अक़दस पर नेज़े के 12 ज़ख्म थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के अख्ताम पर फरमाया कोई साद बिन रबी की खबर लाता। एक शख्स ने कहा कि मैं जाता हूँ। उन्होंने जाकर सन्नाटे में आवाज़ दी, साद बिन रबी का नाम पुकारा लेकिन जवाब ना मिला। कासिद ने कहा कि मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है तो एक आवाज़ आपके कान में पड़ी कि मैं इधर मर्दों में पड़ा हूँ।
آپ پر نزاع کا عالم طاری تھا، زبان قابو میں نہ تھی، تاہم اپنے آخری وقت پر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میرا سلام کہنا اور انصار سے کہنا کہ اگر خدا نہ خواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے اور تمہاری غفلت کی وجہ سے اس دنیا میں نہ رہے اور تم میں سے ایک بھی زندہ بچ گیا تو روز قیامت خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بعض روایت میں ہے کہ اس قصد کا نام حضرت ابی بن کعب تھا۔ آپ نے ان کی وصیت سنی اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ وصیت کی یہ کلمات انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، خدا سعد بن ربی پر رحم فرمائے۔ زندگی اور موت دونوں میں خدا اور رسول کی خیر خواہی مد نظر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربی کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک قبر میں دو اشخاص کو دفن کیا گیا تھا۔ حضرت سعد کو حضرت خارجہ بن زید بن ابی زبیر جو آپ کے چچا تھے ان کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔